हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पिल टावर कंपटीशन के टॉप 10 वॉरियर्स को यहाँ स्टार टेरेटरी में जाने का मौका दिया जाता है ताकि ये लोग वहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को कंकर करने की कोशिश कर सके। यहाँ पर मास्टर जुआन सोंगजी ने इन लोगों के साथ एक एल्डर मास्टर क्यूलिंग को भी भेज दिया था क्योंकि वो जानते थे कि सोल पैलेस का मुगु कुछ भी हरकत कर सकता है। दूसरी तरफ यहाँ स्टार टेरेटरी के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले ज़ाविया ने 3000 बर्निंग फ्लेम को कंकर करने की कोशिश करी। बेशक उसके पास ड्रैगन सील भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम उसे एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि उसे इंसानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। उसका इंसानों से भरोसा उठ चुका था, वो इंसानों से सख्त नफरत करने लगा है। ज़ावियन की फेल होने के बाद हम देखते हैं कि सेकंड बारी यहाँ मुगु की थी जिसने 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ डील कर ली और इसी डील के मुताबिक बेशक वो उसका मास्टर तो नहीं बन पाता, लेकिन हम देखते हैं कि वो फरज से उसकी सील पर हमला करते उसे आजाद कराने की कोशिश कर देता है। और जो कि पिल टावर की बिग 3 भी यहाँ स्टार टेरेटरी की सील को मेंटेन करने में बिजी थे, इसलिए यहाँ इन लोगों की मदद करने के लिए कोई भी नहीं पहुँच पाया और आखिरकार हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम पूरी तरीके से आजाद हो गई, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी और ये डांटा सिटी को तबाह करने की ख्वाहिश रखता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पिल टावर से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बिग 3 ऑफ पिल टावर्स यहाँ स्टार टेरेटरी को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे थे, पर अचानक ही उस पोर्टल के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश होना शुरू हो गई, जिसे देखकर मास्टर जुआन सोंग परेशान होते हुए कहते हैं कि नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वो एनर्जी एक बड़े से ब्लास्ट के साथ इन तीनों को फरज से पीछे की तरफ धकेल देती है क्योंकि आखिरकार 3000 बर्निंग फ्लेम पूरी तरीके से आजाद हो चुका है। उसे रोकने वाली जुआनी परेशान होते हुए कहती है कि अब हम क्या करें, जिस पर मास्टर जुआन सोंग जी उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे पिल टावर के एल्डर्स को सपोर्ट करने के लिए बुला लो, वही जो इस वक्त सिटी के बाहर सोल पैलेस के लोगों से लड़ रहे हैं। मिस जुआनी ये सुनकर फौरन से एक जेट बीट तोड़ते हुए उन लोगों को मैसेज पहुंचा देती है, जबकि इसके बाद मास्टर जुआन सोंग से यहाँ पर अपने बाकी के दोनों साथियों से कहता है कि किसी भी हालत में हम उस 3000 बर्निंग फ्लेम को स्टार टेरेटरी से बाहर आने नहीं दे सकते, वरना ये पूरी की पूरी डांटा सिटी तबाह बर्बाद हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। जो कहती है एक बार फिर से इन तीनों ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्योंकि जब तक सपोर्ट नहीं आ जाती इन्हें किसी भी हाल में स्टार टेरेटरी को स्टेबल करके रखना होगा। स्टार टेरेटरी की कोलैप्स होती 3000 बर्निंग फ्लेम भी आजाद हो जाएगी, जो कि ये लोग किसी भी हाल में नहीं होता हुआ देखना चाहते। यहाँ दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर स्टार टेरेटरी के अंदर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम ने खुद को सील से पूरी तरीके से आजाद करवा लिया था, जो देखकर मास्टर क्यूलिंग भी परेशान होते हुए कहते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम ने अपनी सील्स को तोड़कर खुद को आजाद करवा लिया, लेकिन जब तक हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए नहीं आ जाते हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। ज़ावियन भी मास्टर क्यूलिंग की बातों से एग्री करता था, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुगु तो 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम आजाद हो चुके हो, अब हमारी डील के मुताबिक तुम्हें वो करना होगा जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। यहाँ मुगु की बातें सुनकर ज़ावियन समझ गया था कि जरूर कमीने मुगु ने 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ कोई डील करी होगी कि पहले वो यहाँ डांटा सिटी को डिस्ट्रॉय कर दे और उसके बाद वो हमारे साथ सोल पैलेस चले। लेकिन दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम भी काफी ज्यादा चालाक थी, जो कि यहाँ हंसते हुए कहती है कि हाँ कोई मसला नहीं, मैं बेशक तुम्हारे सोल पैलेस आऊंगा, लेकिन उससे पहले डांटा सिटी को तबाह करके और हजारों साल तक इस कॉन्टिनेंट में यहाँ वहाँ भटकने के बाद ही आऊंगा। जो सुनकर तो मुगु गुस्सा होते हुए कहता है कि ये तो डील को तोड़ने के बराबर हो गया, तुम आखिर अपने वादे से कैसे पलट सकते हो, जिस पर 3000 बर्निंग फ्लेम मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि वादों को तोड़ना ये तो मैंने तुम इंसानों से ही सीखा है, वैसे भी तुम इंसान डील और वादों को तोड़ने में माहिर हो। यहाँ ये सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ मुगु को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी बात को सीधी तरीके से नहीं मानोगे तो हमारे सोल पैलेस के पास और भी कई सारे तरीके हैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क से भी ज्यादा बदतर बनाने के लिए। जो कहती है मुगु ने फौरन अपने पास से एक स्पेस जेट स्लिप बाहर निकाल ली, जिसे अचानक से वो तोड़ देता है और इसके टूटते ही वहाँ पर हवा में एक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से सोल पैलेस के 3 एल्डर्स निकल कर बाहर आ जाते हैं। ये देखकर मास्टर क्यूलिंग तो काफी ज्यादा परेशान हो गए, जबकि दूसरे की आग भड़क रही थी। हम देखते हैं कि यहाँ वो एल्डर्स मास्टर मुगु से कहते हैं कि तुम्हारी इफिशिएंसी काफी ज्यादा लो है, हमारे पैलेस मास्टर ने इस प्लान को काफी ज्यादा बारीकी के साथ बनाया था और उन्होंने तुमसे स्पेशली कहा था कि अगर कुछ गलती हो जाए तो यहाँ इससे पहले कि वो एल्डर्स आगे कुछ भी कह पाते तभी अचानक मुगु उन्हें रोकते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद करो, अभी के लिए सिचुएशन हमारे हक में है क्योंकि पिल टावर की बिग 3 यहाँ पर नहीं है, अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो हम चारों मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके
आने से पहले ही हमें अपना काम पूरा करना होगा। यहाँ पर मुगु की बात सुनकर वहीं पर मौजूद एक छोटा सा डेविल यहाँ पर आगे की तरफ बढ़कर जवाब देते हुए कहता है कि मुगु बिल्कुल ठीक बोल रहा है, हमें वक्त को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम लोग इस 3000 बर्निंग फ्लेम को कैप्चर करने में कामयाब हो गए तो हमारा प्लान पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा, इसलिए बिला वजह की बातें करके समय जाया मत करो। दूसरी तरफ जावियन यहाँ पर इन चारों को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये चारों तो डोजन लेवल के वॉरियर्स है, मुझे तो डर है कि कहीं ये चारों मिलकर 3000 बर्निंग फ्लेम को हरा कर कैप्चर ना कर ले और मैं इनसे मुकाबला भी नहीं कर सकता। यहाँ जब जावियन अपने मन में ये सब सोच रहा था तभी अचानक मास्टर क्यूलिंग अपने सारे डिसाइपल से कहते हैं कि दूर बैठकर इंतजार करो और देखो कि आगे क्या होता है। अगर हम लोगों को कोई भी मौका मिलता है सोल पैलेस के प्लान को डिले करने या फिर उन्हें नाकामयाब बनाने के लिए तो हम लोग फौरन एक्शन लेंगे। फिलहाल हम लोगों का यही टारगेट रहेगा कि हम किसी भी हाल में सोल पैलेस को अपने मकसद में कामयाब ना होने दे जब तक हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पर आ ना जाए। जो सुनकर ये सब लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम अपने सामने इन चारों डोजन्स को देखकर फौरन वहाँ पर मौजूद स्टार एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगा ताकि वो खुद की ताकत को और भी ज्यादा इंक्रीज कर ले। दूसरी तरफ मुगु भी ये देखकर अपने साथियों से कहता है कि चलो जल्दी से फॉर्मेशन बनाओ, हमें कुछ भी करके 3000 बर्निंग फ्लेम को और जरा स्टार एनर्जी एब्सॉर्ब करने से रोकना होगा। मुगु की इसी बात के साथ हम देखते हैं कि वो चारों तेजी के साथ मूव करते फौरन यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम को चारों तरफ से घेर चुके और साथ ही साथ उन लोगों ने 10,000 सोल डिवोरिंग स्पिरिट अरे फॉर्मेशन भी बनाना शुरू कर दिया। जिस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने 3000 बर्निंग फ्लेम के आसपास एक ब्लैक कलर का कोहरा फैला दिया था, जो देखकर मास्टर क्यूलिंग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि इन कमीनों ने तो हद ही पार कर दी। मिस काविंग भी परेशान होकर सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर ये ब्लैक मिस्ट है क्या, जिस पर मास्टर क्यूलिंग ने जवाब देना शुरू कर दिया कि असल में ये सोल्स ही है जिनका इस्तेमाल करते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम की स्पिरिट को कैप्चर करने की कोशिश के साथ साथ हम देखते हैं कि सोल पैलेस के इन एल्डर्स ने अचानक से वहाँ पर अपनी चेन्स भी समन कर ली जिनका इस्तेमाल करते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम को जकड़ने भी लगे थे। जो देखकर 3000 बर्निंग फ्लेम भड़कते हुए कहता है कि तुम्हारी ये मामूली सी ट्रिक तुम्हें सच में लगता है कि ये मुझे रोक पाएंगे। जो कहती 3000 बर्निंग फ्लेम ने अपनी एनर्जी से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया, जिस ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण ये सारे के सारे एल्डर्स पीछे की तरफ धकेले गए और साथ ही साथ इन लोगों की फॉर्मेशन भी एक सेकंड में राख बन गई थी। दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम गुस्से के साथ कहता है कि दोबारा से मुझे सील करने की हिम्मत मत करना। जो देखकर मुगु गुस्से के साथ यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि गद्दार, क्या तुम भूल गए कि अभी कुछ देर पहले मैंने ही तुम्हें आजाद करवाया था और अब तुम चूंकि मेरे साथ चलने के लिए मना कर रही हो इसलिए लगता है कि मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। और ये कहती मुगु ने अपनी सैक्रिफाइस नेटल सोल लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि मुगु को देख देख कर बाकी के तीनों एल्डर्स भी बिल्कुल सेम टेक्निक परफॉर्म करने लगे। मुगु को ये टेक्निक परफॉर्म करते हुए देखकर मास्टर क्यूलिंग परेशान होते हुए कहते हैं कि क्या मुगु पागल हो चुका है जो कि अपने सोल लॉक को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ जामियन को तो इस नेटल सोल लॉक के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए मास्टर क्यूलिंग उसे बताते हैं कि ये नेटल सोल लॉक इनके सोल को कनेक्ट करके रखता है। अगर इन लोगों ने इस टेक्निक का परफॉर्म किया तो इन लोगों को भी खुद को काफी ज्यादा इंजरीज हो सकती है। किसी भी सोल पैलेस के वॉरियर का ये आखिरी हथियार होगा। इस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि इन चारों एल्डर्स की सोल एक दूसरे के साथ जाकर कनेक्ट हो गई और इसी वजह से इनकी ताकत पहले से ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इस बार जब इन लोगों ने अपनी चेंज टेक्निक का इस्तेमाल करते 3000 बर्निंग फ्लेम को पकड़ने की कोशिश करी तो उनकी ये टेक्निक असरदार साबित हो रही थी, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन एल्डर्स की भी हालत खराब हो रही थी, लेकिन ये लोग हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को यूं दर्द में चिल्लाता हुआ देखकर मुगु उससे कहता है कि मैंने तो तुमसे कहा ही था कि सीधी तरीके से मेरे साथ सोल पैलेस चलो, लेकिन अब देखो तुम्हारी सारी की सारी बगावत बेकार चली गई, तुम्हारे इस बगावत का कोई भी फायदा नहीं। मुगु अपने साथियों से कहता है कि इसी तरह से जकड़ कर रखो, तब तक मैं इसे कंकर करने की कोशिश करता हूँ। जिस पर उसके साथी जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ जल्दी करो। बेशक हम लोगों ने अपने नेटल सोल लॉक टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी इसे ट्रैप करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। मुझे नहीं लगता कि हम इसे ज्यादा देर तक रोक पाएंगे। यहाँ अपने साथियों की ये बात सुनकर मुगु धीरे धीरे से 3000 बर्निंग फ्लेम के करीब जाने लगा ताकि वो उसे कंकर कर सके। दूसरी तरफ जामियन ये सब देखकर हैरान होते हुए मास्टर क्यूलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या 3000 बर्निंग फ्लेम को इस तरह से जबरदस्ती भी कंकर किया जा सकता है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मुगु यहाँ पर कामयाब हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुगु भी यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम को देखकर कहता है कि इवल बीस्ट, अब बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। यकीनन मुझसे किए हुए वादे को तोड़ने का अंजाम तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा। जो कहती है मुगु अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ उसे कंकर करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन ये देखकर दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम ने भी अचानक से खुद को पूरी तरीके से चार्ज अप कर लिया, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने अपनी ओरिजिनल फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए फौरन से मुगु पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ मुगु इसे लास्ट मोमेंट पर ब्लॉक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन इस अटैक के कारण उसे काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज हो गई थी, जो देखकर मुगु अपने मुंह पर लगे हुए खून को साफ करते हुए कहता है कि इस कमीने ने अपनी ओरिजिनल फ्लेम का
इस्तेमाल किया। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये कमीना इस तरह की भी कोई प्लानिंग कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर क्यूलिंग चैन की सांस लेते हुए कहते हैं कि सोल पैलेस ने यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम को शायद कुछ जरा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, क्योंकि ये हमारी उम्मीद से कुछ जरा ही इंटेलिजेंट है। दूसरी तरफ ज़ावियन भी अपने मन में कह रहा था कि पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा लगता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम के पास अभी भी एक बैकअप प्लान मौजूद है। यहाँ जब ज़ावियन ये सब सोच रहा था तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम ने इस मौके से फायदा उठाते हुए तीसरे के साथ वहाँ से दूर भागना शुरू कर दिया, जो देखकर मुगो अपने साथियों से कहता है कि अभी कुछ देर पहले ही 3000 बर्निंग फ्लेम ने अपनी ओरिजिनल फायर का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो फिलहाल कुछ देर के लिए कमजोर हो चुकी है। इसलिए जल्दी से जाओ और इस मौके से फायदा उठाकर उसे कैप्चर करने की कोशिश करो, जो देखकर मुगो और उसके साथ 3000 बर्निंग फ्लेम के पीछे रवाना हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन भी मास्टर क्यूलिंग से कहता है कि हमें भी उन्हें फॉलो करना चाहिए, जिस पर मास्टर क्यूलिंग भी एग्री थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ ये चारों मिलकर इस 3000 बर्निंग फ्लेम को पकड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये भागम दौड़ इसी तरह चलती रही, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम काफी सारा फास्ट था। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ इन लोगों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए ये धीरे धीरे करके ही सही लेकिन अपनी सोल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए और फिर से 3000 बर्निंग फ्लेम को उसके अंदर कैद कर लेते हैं। जिस रैप से आजाद होने के लिए हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम ने एक बार फिर से अपनी ओरिजिनल फ्लेम का इस्तेमाल किया और इस अटैक के कारण हम देखते हैं कि ये सारे के सारे एल्डर्स पीछे की तरफ धकेले गए। जबकि इसी मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम उन एल्डर्स में से एक के पीछे तीसरे के साथ पहुंच गया था, जहां पर वो अपनी ओरिजिनल फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस वॉरियर पर हमला करना शुरू हो गया। दूसरी तरफ सोल पैलेस का वो मास्टर भी यहाँ पर इस अटैक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक इसके सामने टिक नहीं पा रहा था और हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम ने आखिरकार उसे जगड़कर पूरी तरीके से जान से मार डाला, जो देखकर मुगो के बाकी के दोनों साथी परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरह की वीकनेस है। वीकनेस के दौरान तो इस बीस्ट को कमजोर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ये कहीं से भी कमजोर है। इसने इतनी आसानी के साथ हमारे एक साथी को जान से मार डाला। लेकिन यहाँ इस वक्त इस 3000 बर्निंग फ्लेम ने अपनी ओरिजिनल फायर का काफी सारा इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए उस पर दूसरा साथी जवाब देते हुए कहता है कि हम लोग हार नहीं मान सकते, हमें इसी तरह से कमजोर करते रहना होगा। जो कहती है यहाँ पर ये लंबू वॉरियर तो तीसरे के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए एक बार फिर से अपने एक्सप्लोजन अटैक से 3000 बर्निंग फ्लेम पर हमला करने लगा। जिन अटैक से दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम भी दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन हाँ ये बात भी अब हम लोगों को दिखने लगी थी कि वो धीरे धीरे करके वीक हो रहा है और इसी वजह से वो स्लो होते हुए इन एक्सप्लोजन अटैक से भी बच नहीं पा रहा था, जो देखकर मास्टर क्यूलिंग ज़ावियन को कहते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। जो सुनकर तो ज़ावियन के मन में एक आइडिया आ गया। वो यहाँ पर मास्टर क्यूलिंग से कहते हैं कि क्या प्लीज आप कुछ देर के लिए मुगो और उस लंबे एल्डर को कुछ देर के लिए रोकने की कोशिश करेंगे, जबकि दूसरे वो छोटे एल्डर और साथ ही साथ 3000 बर्निंग फ्लेम को मैं और मेरा पपेट हैंडल कर लेंगे। ये कहती ज़ावियन ने तीसरे के साथ अपनी डिमोनिक सोल पपेट को बाहर की तरफ निकाल लिया। जो सारी बातें सुनकर मास्टर क्यूलिंग तो फौरन से ज़ावियन के साथ एग्री हो जाता है और ये तीनों ही तीसरे के साथ दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। जहाँ आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़ावियन गुस्सा होकर अपने मन में सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस 3000 बजाने नहीं दे सकता। ऊपर की तरफ से तभी अचानक मुगो की नजर भी यहाँ इन तीनों पर पड़ गई थी, जो कि तीसरे के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम लोग मरना चाहते हो, और ये कहती मुगो ने अपने एक एनर्जी एक्सप्लोजन अटैक फौरन से ज़ावियन की तरफ चल दिया। लेकिन तभी अचानक मास्टर क्यूलिंग फौरन से सामने की तरफ आकर उस अटैक को ब्लॉक करते हुए ज़ावियन से कहते हैं कि इसकी फिक्र मत करो, इसे मैं हैंडल करता हूँ। यहाँ पर मास्टर मुगो और क्यूलिंग को फाइट करता हुआ देखकर वो छोटू एल्डर कहता है कि मुझे जाकर मुगो की मदद करनी होगी, जबकि साथ ही साथ वो अपने लंबू एल्डर से कहता है कि तब तक तुम उस बच्चे और साथ ही साथ इस पपेट को जान से मार डालो। जो सुनकर ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो छोटू एल्डर और मुगो दोनों ही मिलकर क्यूलिंग का मुकाबला करने लगे, जबकि दूसरी तरफ वो लंबू एल्डर यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ पहुँच जाता है, जहाँ पर वो अपनी सोर्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार 3000 बर्निंग फ्लेम पर हमला करते हुए उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी थी कि वो रास्ते में ज़ावियन और उसकी डिमोनिक सोल पपेट को भी खत्म कर दे। किसी भी हाल में उनके हाथों में 3000 बर्निंग फ्लेम नहीं जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ज़ावियन ने भी अच्छे से प्लानिंग करी हुई थी। वो सबसे पहले अपने डिमोनिक सोल पपेट को यहाँ उस लंबू एल्डर के साथ फाइट करने के लिए भेज चुका, और चूंकि पिछली बार ज़ावियन का डिमोनिक सोल पपेट भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर चुका था, इसलिए वो यहाँ पर इस डोजोन लेवल के मास्टर का आसानी के साथ मुकाबला कर पा रहा है, जिसकी वजह से अब पीछे की तरफ ज़ावियन को 3000 बर्निंग फ्लेम अकेले ही कंकर करने का मौका मिल चुका था। उसके रास्ते में कोई भी नहीं आने वाला। लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर ज़ावियन 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी को देखता है कि उसकी बॉडी पर लगे हुए सारे के सारे जख्म दोबारा से हील हो चुके हैं, यानी कि उसे जल्द से जल्द ही अपना काम पूरा करना होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि वो फौरन से 3000 बर्निंग फ्लेम के सामने आकर अपने हैवी रूलर को बाहर निकाल लेता है, जिसमें से उसे अपनी लगाते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम पर हमला कर दिया। साथ ही साथ वो 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि अब ये तुम पर डिपेंड करेगा कि तुम मेरी ग्लेज फ्लेम के साथ टकराना चाहते हो या फिर नहीं। फिर दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम
तो बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस थी। वो जामियन की कोई भी बात ना सुनते हुए तेजी के साथ दोबारा से जामियन पर हमला कर देती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जामियन ने 3000 बर्निंग फ्लेम के मुंह से खुद को बचाने के लिए अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल कर लिया था और साथ ही साथ वो अपने हाथ में जमा किए हुए ग्लेस फ्लेम से फौरन उसके मुंह के अंदर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मजबूरन 3000 बर्निंग फ्लेम को जामियन को छोड़कर साइड पर हटना पड़ा। लेकिन ऐसा करने के बाद 3000 बर्निंग फ्लेम फौरन से जामियन पर अपने ओरिजिनल फ्लेम से हमला कर देती है, जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ जामियन ने भी काफी तेजी के साथ अपने हैवी रूलर को अपने आसपास घुमाना शुरू कर दिया था, जो कि काफी नहीं था क्योंकि जामियन इस डिफेंस को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं रख पाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन अपने पास से कुछ पिल्स वाली शीशियां निकालते हुए तेजी के साथ 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ थ्रो कर देता है, जिनके टूटते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम अपने ही जगह पर फ्रीज हो चुकी थी। जामियन ने स्पेशली ये प्लान 3000 बर्निंग फ्लेम के लिए ही डिजाइन करा हुआ था, जहाँ वो उसके फ्रीज होती है अचानक अपने पास से एंशिएंट ड्रैगन का ब्लड निकालते उसके माथे की तरफ गिरा देता है ताकि वो उसकी बॉडी पर ड्रैगन सील को बना सके। जैसा कि जिया ने जामियन से कहा था, यहाँ ड्रैगन सील को बनता हुआ देखकर जामियन काफी ज्यादा खुश हो गया, लेकिन वो साथ ही साथ जिया की बात को याद करते हुए अपने मन में सोचता है, जहाँ जिया ने जामियन से कहा था कि अगर एक बार तुमने ये ड्रैगन सील उस 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी पर लगा दी तो उसके बाद तुम उसे कंकर तो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इस प्लान में नाकामयाब हो गए तो उसके बाद वही तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर लेगा। इसलिए जामियन 3000 बर्निंग फ्लेम की आंखों में देखते हुए कहता है कि अब तो सब कुछ वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं कभी भी हार नहीं मानता। और ये कहती है जामियन फौरन से 3000 बर्निंग फ्लेम के सोल सी के अंदर एक बार फिर से इंटर हो गया। यहाँ जामियन की चारों तरफ पर्पल कलर का स्मोक फैला हुआ था, तभी अचानक पीछे से उसे आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था कि तुम वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और साथ ही साथ तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी जो कि तुम इस तरह से मुझे सील करने के बाद मेरी मेंटल स्पेस के अंदर घुस आए। अब बेवकूफ इंसान, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जो कहती है यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा गुस्से के साथ धाड़ रहा था, जो देखकर दूसरी तरफ जामियन बहादुरी के साथ उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता, तुम्हें हम दोनों की सोल बैटल ही करनी है ना, तो चलो शुरू करो। जामियन की ये कहती है अचानक वहाँ चारों तरफ जमीन से फ्लेम निकलना शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ मास्टर ट्यूलिंग भी इस एनर्जी को महसूस कर लेते हैं, जो कि मन ही मन में जामियन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए। दूसरी तरफ मुग्गू भी ये सिचुएशन देखकर कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान सोल बैटल शुरू हो गई, यानी कि फिलहाल 3000 बर्निंग फ्लेम कुछ भी नहीं कर पाएगा, यही सही मौका है उसे कंकर करने का। इसलिए वो यहाँ पर अपने तुम इस ट्यूलिंग को रोक कर रखो, तब तक मैं जल्दी से 3000 बर्निंग फ्लेम को कलेक्ट करके आता हूँ। यहाँ पर मुग्गू की बात सुनकर वो छोटा एल्डर तीसरे के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए क्यूलिंग पर हमला करने की कोशिश करता है, जहाँ मास्टर क्यूलिंग उसका मुकाबला तो कर रहे थे, जबकि साथ ही साथ वो मुग्गू को भी खुद से दूर जाने नहीं दे रहे। यह दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस चेंग और मिस काविंग भी फौरन से जामियन के पास आ गए, जहाँ वो देखते हैं कि ना तो 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी जगह से मूव कर रहा है, ना कि जामियन। लगता है कि इन दोनों ने ही अपनी जंग का तरीका चेंज कर लिया। ये दोनों अपनी बॉडीज का इस्तेमाल करने के बजाय सोल का इस्तेमाल करते हुए सोल बैटल कर रहे हैं, लेकिन सोल बैटल जीतने के लिए तो बहुत ही ज्यादा सोल पावर चाहिए होगी। और क्या जामियन, तुम्हारे पास सच में इतनी सारा सोल पावर है भी? क्योंकि ये बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग पावर रखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस चेन भी बिल्कुल सेम बातें बोल रही थी। वो कहती है कि जामियन अगर इसी तरह से सोल बैटल करता रहा तो हो सकता है कि जामियन हार जाए, और अगर जामियन हार गया तो उसकी सोल बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगी, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। यहाँ जब मिस चेन ये सब कह ही रही थी तभी अचानक उन लोगों को पीछे से मुग्गू की एनर्जी महसूस हुई, जो कि कैसे तैसे खुद को छुड़वा कर यहाँ जामियन की तरफ ही आ रहा था, जो देखकर मिस चेन और काविंग दोनों ही तेजी के साथ यहाँ मुग्गू की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि ये किसी भी हाल में जामियन को डिस्टर्ब होने नहीं दे सकते। लेकिन दूसरी तरफ मुग्गू इन दोनों से कई ज्यादा पावरफुल था, जो कि गुस्से के साथ अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हुए कहता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से। और ये कहती है मुग्गू तेजी के साथ इन दोनों से टकरा जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसे सिर्फ एक ही अटैक के अंदर इन दोनों को हरा दिया। लेकिन इससे पहले कि मुग्गू यहाँ जामियन को टच भी कर पाता तभी अचानक वहाँ पर एक पावरफुल वॉरियर पहुंच जाता है, जिसके प्रेशर के कारण मुग्गू हिट होता हुआ पीछे की तरफ आ गिरा। वो पावरफुल वॉरियर यहाँ पर एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए इंटर हो जाता है, जो कि आती कह रहा था कि सोल पैलेस से 200 लेवल्स की कई सारे मैंने उम्मीद तो करी थी, लेकिन इतनी ज्यादा की नहीं करी थी। दूसरी तरफ मुग्गू यहाँ पर अपने सामने उस वॉरियर को देखकर कहता है कि जुआन जोंगसी आखिर तुम यहाँ पर कैसे? इवन कि मिस चेंग और काविंग भी यहाँ पर अपने टीचर को देखकर थोड़े से हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ मुग्गू समझ गया था कि यकीनन इन लोगों ने हमारे बाहर की तरफ भेजे हुए सारे के सारे सिपाहियों को हरा दिया होगा, इसलिए ये यहाँ पर इंटर हो पाया। हमारा प्लान तो पूरी तरीके से चौपट हो गया, क्योंकि हम सब लोग मिलकर भी जुआन जोंगसी को अकेले नहीं रोक पाएंगे। यही सब सोचते हुए मुग्गू फौरन अपने साथियों से कहता है कि चलो रिट्रीट, हमें वापस भागना होगा। जो कहती है उसने एक बार फिर से स्पेस जेट स्लिप का इस्तेमाल करते वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर दिया, और ये तीनों ही तेजी के साथ उस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भागने लगे। लेकिन यहाँ पर मास्टर जुआन जोंगसी कहता है कि तुम लोग तो हमारे मेहमान हो, और मेहमानों को जाते हुए अपने साथ कुछ मेमोरीज भी लेकर जानी चाहिए। जो कहती है वो फौरन से 3 पामा अटैक्स को रेडी कर लेते हैं, और इन पामा अटैक्स के इस्तेमाल करते हुए वो तीनों
तीनों वॉरियर्स पर हमला कर चुके। इससे पहले कि ये स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल क्लोज हो पाता, वो तीनों पाम अटैक सीधा जाते उन एल्डर से जाकर टकरा गए, जिस अटैक की वजह से उन दो एल्डर्स की तो शायद यहाँ पर मौत हो गई, जबकि यहाँ मुगु को भी काफी सारा इंजरीज हो चुकी थी और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि मैं इस बात को याद रखूंगा और इसके लिए तुम पछताओगे। यहाँ मुगु और उसके साथियों के भाग जाने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर स्वानजोंग की नजर ज़्यावियन पर पड़ गई, जो कि यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ सोल बैटल लड़ रहा है। ये देखकर तो मास्टर स्वानजोंग जी भी सरप्राइज हो गए और वो अपने मन में सोचते हैं कि क्या ये लड़का सच में 3000 बर्निंग फ्लेम को कंकर करने का सोच रहा है। यहाँ मेटल स्पेस के अंदर इन दोनों की ही सोल एक दूसरे से फाइट कर रही थी, जहाँ ज़्यावियन 3000 बर्निंग फ्लेम के हर एक अटैक को डॉज करते हुए तीसरी के साथ यहाँ वहाँ जा रहा था। 3000 बर्निंग फ्लेम का कोई भी अटैक उसे हिट नहीं कर पा रहा। जब वो अपनी ओरिजिनल फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़्यावियन पर हमला करने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ ज़्यावियन ने उसे भी अपनी ग्लेज फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया, जो देखकर 3000 बर्निंग फ्लेम ज़्यावियन से कह रहा था कि मैंने किसी भी ऑर्डिनरी इंसान से इतनी ज्यादा मैजेस्टिक सोल पावर की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करी थी। आखिर तुम हो कौन? जो सुनकर दूसरी तरफ ज़्यावियन उसे जवाब देते हुए कहता है कि मेरे सामने सरेंडर कर लो, उसके बाद तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। और ये कहते हैं ज़्यावियन ने अपनी ग्लेज फ्लेम के एक पावरफुल अटैक को जनरेट करते हुए तीसरी के साथ 3000 बर्निंग फ्लेम के मुंह पर हमला कर दिया, जिस अटैक से खुद को संभालते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम गुस्सा होकर कहती है कि एरोगेंट इंसान, तुम बेवकूफी भरी ये सोच छोड़ दो कि तुम ड्रैगन सील का इस्तेमाल करते हुए मुझे कंकर कर लोगे, क्योंकि तुम कभी भी मेरे हजारों साल की तकलीफ और दर्द को नहीं समझ सकते। और ये कहती है अचानक हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम ने भी अपनी फुल पावर अनलीश कर ली, जिसकी वजह से वो खुद को अनफ्रीज कर लेता है, जबकि साथ ही साथ वहाँ पर फ्लेम का एक बहुत बड़ा बवंडर आ चुका था। ये फ्लेम एनर्जी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि ज्यादा देर तक स्टार ट्रैक्टरी इस एनर्जी को हैंडल नहीं कर सकती। इसलिए मास्टर ज़ुआनज़ोंग अपने डिसाइपल से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके स्टार ट्रैक्टरी को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। लेकिन यहाँ कविंग और मिस चैन को तो ज़्यावियन की ही फिक्र हो रही थी, वो लोग ज़्यावियन के बारे में सोच रहे थे। इसलिए मास्टर ज़ुआनज़ोंग यहाँ मास्टर क्यूलिंग से कहता है कि इनको लेकर यहाँ से निकल जाओ, जबकि ज़्यावियन के लिए मैं अकेले काफी हूँ। जो कहती है मास्टर ज़ुआनज़ोंग मदद करने के लिए चले गए। पीछे की तरफ मास्टर क्यूलिंग भी उन डिसाइपल से कहती है कि क्या तुम लोगों ने सुना नहीं कि प्रेसिडेंट ने क्या कहा, जल्दी से जल्दी स्टार ट्रैक्टरी को खाली करो वरना तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। यहाँ पर मास्टर क्यूलिंग की ये बात सुनकर वो सब लोग तीसरे के साथ पोर्टल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर ज़ुआनज़ोंग भी उस फ्लेम बवंडर के अंदर आ चुके थे, जहाँ वो अपने मन में कह रही थी कि एक सोल बैटल चल रही है, जिसके दौरान मैं ज़्यावियन की ज्यादा कुछ मदद तो नहीं कर सकता। लेकिन ये सब सोचते वो जब ज़्यावियन की तरफ बढ़ने लगे, तभी अचानक हम देखते हैं कि डिमोनिक सोल पपेट तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए मास्टर ज़ुआनज़ोंग पर ही हमला कर चुका, जिसके अटैक को ब्लॉक करते हुए मास्टर ज़ुआनज़ोंग उसे पीछे हटा देते हैं और वो साथ ही साथ कहते हैं कि ये डिमोनिक सोल पपेट मुझे कोई एनिमी समझ रहा है, जिससे ज़्यावियन को खतरा हो ये फौरन उस पर हमला कर देगा, क्योंकि ये किसी को भी ज़्यावियन को डिस्टर्ब करने नहीं दे सकता। ज़्यावियन, तुमने डिमोनिक सोल पपेट को अपने पास किसी को भी आने से मना कर दिया है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जबरदस्ती मैंने इस डिमोनिक सोल पपेट को रास्ते से हटाने की कोशिश करी तो इससे तुम्हें भी इंजरीज होगी। और ये सब कहते हुए जब मास्टर ज़ुआनज़ोंग अपने चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें देखने को मिला कि स्टार ट्रैक्टरी भी अब स्टेबल नहीं हो पा रही, धीरे धीरे करके ये जगह कोलैप्स होने लगी है। वो ज़्यावियन की ज्यादा कुछ मदद नहीं कर सकते, इसलिए वो ज़्यावियन से कहते हैं कि ज़्यावियन बाकी के सब कुछ तुम्हारी ही किस्मत पर डिपेंड करेगा। और ये कहती मास्टर ज़ुआनज़ोंग से तीसरे के साथ पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए स्टार ट्रैक्टरी से बाहर निकल आए, जहाँ वो अपने बाकी के दोनों साथियों से कहते हैं कि हम लोगों से जितना हो सके हमें उतनी देर तक स्टार ट्रैक्टरी को स्टेबल करके रखना होगा। जो सुनकर ये तीनों ही एक बार फिर से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कोशिश करने लगे। साथ ही साथ मिस ज़ुआन ये सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर ज़्यावियन कहाँ पर है, जिस पर मास्टर ज़ुआनज़ोंग से इन लोगों को सारी सिचुएशन बता देता है कि इस वक्त ज़्यावियन 3000 बर्निंग फ्लेम की सोल के साथ बैटल लड़ रहा है और वो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर मैंने उसको जबरदस्ती वहाँ से वापस लाने की कोशिश करी होती तो उसे बहुत ज्यादा हार्म होता। अभी अगर हम लोगों को ज़्यावियन की किसी तरीके से मदद करनी है तो वो सिर्फ यही तरीका है, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा देर तक की स्टार ट्रैक्टरी को स्टेबल करके रखना होगा। अभी के लिए ज़्यावियन के सर्वाइव करने का सिर्फ यही इकलौता तरीका है। दूसरी तरफ मिस ज़ुआन ये सब सुनकर परेशान होते हुए कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो हम लोग याओचेन को क्या जवाब देंगे, जिस पर मास्टर टियानली जवाब देते हुए कहता है कि फिलहाल हमें ज़्यावियन पर भरोसा रखना होगा, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। यकीनन अगर वो ये सब कर रहा है तो उसके पास कोई ना कोई प्लान होगा, वरना ये सब करने का वो बिल्कुल भी नहीं सोचता। जबकि मास्टर ज़ुआनज़ोंग जी भी उसकी इसी बात से एग्री करते हुए कहते हैं कि हाँ ज़्यावियन के पास कई सारे हेवनली फ्लेम्स है, वो यकीनन थोड़ी देर तक तो 3000 बर्निंग फ्लेम का मुकाबला कर ही लेगा और जब थोड़ी देर बाद स्टार ट्रैक्टरी किसी तरीके से स्टेबल हो जाए तो मैं उसे लेने के लिए दोबारा से अंदर जाऊंगा। ये सारी बातें तो चल ही रही थी। दूसरी तरफ मिस ज़ुआन अपने मन में कहती है कि याओचेन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे डिसाइपल को कुछ भी होने नहीं दूंगी। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।